हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डाला था, लेक्चर नंबर 10 में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें किन किन सूत्रों का यूज होने वाला है, किन किन फार्मूला का यूज होने वाला है। उन फार्मूला की जानकारी मैंने लेक्चर नंबर 10 में दे दी है। यदि आपने लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एनसीईआरटी बुक को बेटा ओपन करके रखें, पेन और कॉपी को साथ में लेकर के बैठे हैं आप। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 93 को ओपन कर लें आप, और 93 पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम सॉल्व करा चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 से और आगे के क्वेश्चंस को बनाना सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो इसमें कंसंट्रेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसंट्रेशन दे रखी है C = 0.20 m। ये कंसंट्रेशन दे रखी है। कंडक्टिविटी दे रखी है उन्होंने, जिसको हम कैप्पा कहते हैं, स्मॉल केसा बनाते हैं। तो कैप्पा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, इसको बोलते हैं बेटा कैप्पा, और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये दो वैल्यू उन्होंने दे रखी हैं। मोलर कंडक्टिविटी वो कैलकुलेट करा रहे हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा m। तो लैम्डा m = क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए? फार्मूला होता है बेटा लैम्डा m = कैप्पा × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो लैम्डा m = कैप्पा × 1000 डिवाइडेड बाई C। C मीन्स कंसंट्रेशन दे रखी है उसकी। तो बेटा वैल्यू पुट कर दो। देखो कैप्पा कितना दिया हुआ है, कैप्पा की वैल्यू दे रखी है 0.0248 × 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1000 का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा 0.20। पॉइंट हटा लो, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे बेटा तो 20 हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी नीचे। 30 से 30 कैंसिल कर दो, और इससे बेटा ये कैंसिल कर दो। क्या बचा? लैम्डा m = इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा, कितना आएगा? 1 2 और 4, 1 2 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यही आंसर है। चलिए आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से फास्टली नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 दे रखा है उन्होंने। एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है उन्होंने। ये हो गया बेटा सही बच्चों का? कर लिया? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant? सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, G* कैलकुलेट करना है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज
0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स कैपा दे रखा है उन्होंने, और रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये दो वैल्यू उन्होंने दे रखी हैं। सेल कांस्टेंट वो पूछ रहे हैं, तो सेल कांस्टेंट बेटा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट इक्वल टू कैपा इंटू आर। कैपा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है उन्होंने बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपा इक्वल टू 0.146 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा है आर इक्वल टू 1500 ओम। सेल कांस्टेंट वो कैलकुलेट करा रहे हैं, तो बेटा सेल कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो सेल कांस्टेंट को लिखते हैं हम बेटा जी स्टार से, तो जी स्टार इक्वल टू कैपा इंटू आर। आर मीन्स रेजिस्टेंस, कैपा की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा, आर दे रखा है, कैपा दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो तो 0.146 इंटू 1500, इसका इसमें बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी सेल कांस्टेंट की बेटा यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए नोट कर सकते हैं आप, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241, यानी उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। इफ infinite molar conductivity for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse, what is the dissociation constant? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा Kc, और मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा m। तो सबसे पहले आप देखें कि गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन में क्या दे रखा है उन्होंने। देखो कैपा की वैल्यू दे रखी है, कैपा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब बेटा कंसंट्रेशन उन्होंने दे रखी है, यानी सी दे रखा है 0.00241 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है उन्होंने, तो लैम्डा इन्फिनिट m इक्वल टू 390.55 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 वैल्यूज दे रखी हैं, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखें आप। मोलर कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है बेटा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Kc को कैलकुलेट करना है। और Kc कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, अल्फा डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ने वाली है। जब तक हमें अल्फा नहीं पता होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू कैपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, कैपा कितना दिया हुआ है 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.0024, 0.00241 और दे रखा है। अब देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा लो, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे बेटा 5 डिजिट है,
तो नीचे कितनी जीरो, ऊपर कितनी जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, ऊपर के डिजिट कम पड़ रहे हैं तो कितनी जीरो बढ़ा लें, यानी 2 जीरो हमें ऊपर इंक्रीज करनी पड़ेंगी। बोलो, अब देखो क्या बचा, इस 5 जीरो से ये पावर मैंने कैंसिल कर दी माइनस की बेटा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 7896 अपॉन 241। अब 7896 में 241 का बेटा डिवाइड दे दो 241 का, तो आंसर आ जाएगा बेटा 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो मोलर कंडक्टिविटी तो हमने बेटा कैलकुलेट कर ले, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से मैं लाइन खींच देता हूँ बेटा, स्पेस का इधर, अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफिनिट मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा होता है, वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी हमने ये कैलकुलेट कर ली है, इनफिनिट मोलर कंडक्टिविटी ये दी हुई है ऑलरेडी पहले से ही, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, एक जीरो नीचे इंक्रीज कर लो, इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.0839। अब इसके बाद अब हमें अल्फा की वैल्यू का पता चल गया है, तो जब अल्फा पता चल गया है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी केसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, स्पेस बेटा कम था इसलिए इरेज करना पड़ा था मुझे, क्योंकि वो बन नहीं रहा था, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता जा रहा था। देखो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, हमने अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर लिया था, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी 0.0839। कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल में बेटा दे रखी है उन्होंने पहले से ही 0.00241 मोल लीटर इनवर्स, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, ये कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल में दे रखी है। आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखें, न्यूमेरिकल यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो, न्यूमेरिकल को बनाना चाह रहे हैं आप तो एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखें, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 93। तो चलिए अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया, सी उसमें दिया ही हुआ है, तो बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होता है के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के अल्फा, ये फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो बेटा देखो सभी वैल्यू दे रखी हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.00241 इंटू अल्फा हमने ये कैलकुलेट करके निकाला था अभी 839, और इसका कर देते हैं बेटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा उन्होंने दे रखा है अभी कैलकुलेट किया था 0.0838, ठीक से बना देता हूँ 839, इसमें से इसको बेटा माइनस करना है और इसका स्क्वायर कर लो पहले, है ना, इतना काम कर सकते हो, बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। चलिए 0.00241 और इसका बेटा स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.07039 डिवाइडेड बाई 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 0.91610, ओनली 61, 4 डिजिट है यहाँ पर बेटा। चलिए 0.9161, इस पॉइंट से बेटा ये वाला पॉइंट हम हटा सकते हैं, बोलो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं, बोलो 30 और 30, यहाँ पर एक 0 और आएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट थे 4 थे,
तो इस पॉइंट को बेटा हटाएंगे तो 6 जीरो और इंक्रीज करनी है हमें, 4 5 और ये 6 पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। टोटल जीरो हो गई बेटा हमारी 7, टोटल जीरो हो गई 7। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के से इक्वल टू 1696 399 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7, 10 टू दी पावर माइनस के 7 अपॉन नीचे क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा 91 और 61, 9161। इसका बेटा इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5। केसी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, यही आपका आंसर है। चलिए नोट कर सकते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच चार्ज कैलकुलेट करना है। तो वो कह रहा है बेटा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। और रिडक्शन में आपको पता है कि बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ये सभी बच्चों को पता है। बोलो, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन किया जाता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। तो वो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज लगेगा, वो चार्ज पूछ रहे हैं। 1 मोल ऑफ कॉपर को 1 मोल कॉपर को कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कॉपर आयन का कॉपर में रिडक्शन होने के लिए कितना चार्ज लगेगा, और 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज लगेगा, टोटल चार्ज पूछ रहे हैं वो। तो देखो सबसे सिंपल फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि चार्ज इक्वल टू n इंटू एफ, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है और 12 का फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, चार्ज इक्वल टू, याद रखें इस फॉर्मूले को, चार्ज इक्वल टू n इंटू एफ। एफ होता है बेटा फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। n होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में बेटा अभी हमने बताया था कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन किए जाते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम आयन है, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन हो रहा है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसको 3 इलेक्ट्रॉन बेटा मिल जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम, यानी ये एक्वस फॉर्म में था, अब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें कितना पता चलिए बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए, आयन ने, एल्यूमिनियम आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो गई बेटा 3। और f की वैल्यू आपको पता है, f की वैल्यू मैं बता दूं आपको, लेक्चर नंबर 10 में हमने कैलकुलेट भी किया था, 96,500 कूलाम यूज करते हैं, 96,500 कूलाम। 1 फैराडे इक्वल टू, एक जो फैराडे होता है 1 फैराडे 96,500 कूलाम के होता है। तो ये क्या है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। अब देखो f की वैल्यू बेटा इतनी है, n की वैल्यू इतनी है, तो चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो क्या होगा, चार्ज इक्वल टू n इंटू एफ। n की वैल्यू कितनी है 3, f की वैल्यू कितनी है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा 2895
और 00 कूलाम। इसको साइंटिफिक रीजन से लिखेंगे तो कितना होगा 2.89500 इंटू 10⁻। देखो पॉइंट को हम इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जितने डिजिट लेके आते हैं उतनी पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती हैं, ध्यान रखना, पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाया है, तो आंसर हो गया बेटा 2.89 इंटू 10⁻+ के 5 कूलाम, प्लस के 5 कूलाम, ये आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप से बेटा दूसरा क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है कॉपर मेटल में। तो सेकंड पार्ट में क्या है, रिएक्शन दे रखी है उन्होंने Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कॉपर मेटल में कन्वर्ट होने के लिए, यानी सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए, ये एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना पता चली बेटा, n की वैल्यू हो गई 2, f हमें पता ही है क्योंकि 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, चार्ज इक्वल टू n इंटू एफ। n की वैल्यू कितनी है 2 है, फैराडे 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम के, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 193,000 कूलम। इसको साइंटिफिक रीजन से लिख दो तो इसको हम लिख सकते हैं 1.9300 इंटू 10⁻, यहाँ पर भी पावर लिखनी थी बेटा 5, यहाँ भी सही कर लेना आप क्योंकि 10 लिख के छोड़ दिया था। 10⁻, कितने हो गए, कितने डिजिट लेके आए इधर पॉइंट को, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ कूलम, यहाँ भी सही कर लेना। यहाँ हमने 10 लिख के छोड़ दिया था, पावर बाद में रखी है ना। चलिए सॉल्व कर लें जल्दी से बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में रिएक्शन उन्होंने दे रखी है, MnO4 बेटा 1 नेगेटिव, एरो Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम Mn की बात करें बेटा, मैग्नीज की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आती है बेटा +7। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है इसमें, और इधर इसकी +2 है। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन की। तो Mn +7 और +5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस करना है हमें क्योंकि इधर का चार्ज इधर के चार्ज के इक्वल होना चाहिए। आपने ऑक्सीडेशन क्लास 11th में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले चैप्टर में देखा होगा, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा चार्ज बैलेंस करना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इधर क्या होगा बेटा, Mn2 पॉजिटिव। अब देखो इधर भी 2 चार्ज है पॉजिटिव, इधर भी इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज रह गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ से 5 चार्जेस का कैंसिल हो गया, तो 2 इधर रह गया और 2 इधर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, n इक्वल टू 5, n की वैल्यू पता चल गई। और ये हमें मालूम ही है बेटा, वी नो दैट 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम के होता है। अब फॉर्मूला लगा दो, चार्ज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बता दो बच्चों, चार्ज इक्वल टू n इंटू एफ। n की वैल्यू 5 है और f की वैल्यू 96,500 कूलम है। अब मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने पर आएगा बेटा 48, 25 और 20 कूलम। इसको साइंटिफिक रीजन से आप लिखेंगे तो साइंटिफिक रीजन से लिखेंगे आप इसको तो 4 पॉइंट, फर्स्ट डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, कितने पॉइंट को कितने डिजिट इधर लेके आए, देखो 2 3 4 5, तो 4.82 इंटू 10⁻+ के 5 कूलम। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से कर लें आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अपनी बुक में देखें आप, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। फैराडे टर्म्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी पता करनी है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। मोल्टन CaCl2, CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में, उत्पन्न करने में, बनाने में कितने फैराडे चार्ज की आवश्यकता होगी, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, ये पता करना है। सेकंड में कह रहा है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। Al2O3 यानी 40 ग्राम Al2O3 से मोल्टन Al2O3, 40 ग्राम Al2O3 से, यानी 40 ग्राम एल्यूमिनियम, क्वेश्चन को समझें पहले आप, 40 ग्राम एल्यूमिनियम Al2O3 से प्राप्त करने में कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, बोलो क्लियर है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन है, पहले रिएक्शन को समझते हैं हम। 13 का फर्स्ट पार्ट, कैल्शियम है बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। कैल्शियम का बेटा एटॉमिक जो मास होता है वो 40 होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब यहाँ पर N की वैल्यू का हमें पता चल गया, चार्ज पता करना है। तो 40 ग्राम जो कैल्शियम है, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, CaCl2 है, मोल्टन CaCl2 है, उससे 40 ग्राम कैल्शियम हमें प्राप्त करना है, तो हमें 2 फैराडे की जरूरत पड़ रही है। 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने से 2 फैराडे की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, electricity required to produce 40 ग्राम of calcium, 40 ग्राम of calcium equal to 2 फैराडे, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से हमें मिलता है 40 ग्राम कैल्शियम, किससे, CaCl2 से। तो बेटा 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में कितने फैराडे की जरूरत होगी ये पता करना है, यही तो हमें निकालना है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इसलिए एजे लगा देता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड ऑफ 20 ग्राम ऑफ Ca इक्वल टू 2 इंटू 20 अपॉन बेटा 40। 20 से बेटा 40 2 बार कैंसिल हो गए, और 2 से ये बेटा 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 फैराडे। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी कितने ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए, 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए, यानी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, इतनी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो सेकंड पार्ट है इसका, वो कह रहा है रिएक्शन है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट होने के लिए। तो N की वैल्यू यहाँ पता चल गई बेटा 3 है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 20 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। तो मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है वो कि N इंटू F, मतलब 3 फैराडे की जरूरत पड़ेगी 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने में, मतलब किससे, एल्यूमिना से।
तो एल्यूमिना से मानो Al2O3 एल्यूमिना से 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने में हमें 3 फैराडे की जरूरत पड़ती है। अब वो कह रहे हैं कि 40 ग्राम, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में बेटा कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम को प्राप्त करने में कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, इसका जवाब हमें देना है। तो यहां पर कितने फैराडे लग रहे हैं, देखो बेटा n की वैल्यू है यहां पर 3, तो 3 फैराडे लग रहे हैं यहां पर। तो यहां पर लिखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, थोड़ी लैंग्वेज लिख देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, दिख रहा है ना, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू कितने फैराडे लगते हैं, n की वैल्यू है 3, तो बेटा 3 फैराडे लग रहे हैं। मतलब मेरा क्या हुआ, मैंने ये बोला कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, कितना एल्यूमिनियम 27 ग्राम, एल्यूमिना से 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने में हमें 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल को प्राप्त करने में कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, इसका जवाब देना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एज लगा दे रहा हूं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस ऑफ 40 ग्राम एल्यूमिनियम इक्वल टू कितना बेटा 40 ग्राम, तो 3 इंटू बेटा 40 डिवाइडेड बाई 27, डिवाइडेड बाई, दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाई 27, इसका बेटा मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 4×12 120, मतलब कितना हुआ 120 डिवाइडेड बाई 27, इसका डिवाइड दे दो, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 4.44 फैराडे। तो आंसर आ गया 4.44 फैराडे, यानी 40 ग्राम एल्यूमिनियम इतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से हमें प्राप्त होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बेटा बैक करके आप देख सकते हैं। चलिए नोट कर लिया जाए या स्क्रीनशॉट ले लें, आप जल्दी से नोट कर लें इसको। हो गया ना बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपनी बुक में देखिए आप, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा रिडक्शन हो रहा था, 14 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल ऑफ H2O2, यानी 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने फैराडे की जरूरत होगी। 1 मोल वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। और सेकंड में कह रहा है 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, FeO को Fe2O3 में ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने फैराडे की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का फर्स्ट पार्ट में है बेटा रिएक्शन देखे पहले, H2O एरो H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज, एरो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो 1/2 O2 और +2 इलेक्ट्रॉन। जो ये आयंस था वो एटम में कन्वर्ट, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, एटम में कन्वर्ट होने के लिए क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो इसका चार्ज समाप्त हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में कन्वर्ट हो गया। बोलो क्लियर है, O2 में कन्वर्ट हो गया। तो हमें क्या पता चल गया, हमें यहाँ पर बेटा n की वैल्यू का पता चल गया कि n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। बोलो, तो नीचे लिख लो आप,
इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। चार्ज निकालना चाहें चार्ज से भी आप पता कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज वाला आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, लैंग्वेज लिखने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें फैराडे पता करना है, कितने फैराडे की ज़रूरत होगी, तो क्या लगाना है, चार्ज, और ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रिसिटी। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एफ, एन की वैल्यू कितनी है 2 और एफ की वैल्यू कितनी है 96,500 कूलाम। फैराडे का पता करना है, तो यह आ जाएगा बेटा आंसर 1.93 इंटू 10⁵ कूलाम। एक आंसर ये हो चुका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है बेटा FeO का ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2O3 में। तो रिएक्शन देखें सबसे पहले, सेकंड क्वेश्चन में Fe2 पॉजिटिव बेटा, एरो Fe3 पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने बेटा डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन था, और इस वाले क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है सेकंड पार्ट में। तो n की वैल्यू हमें कितना पता चली बेटा 1, n की वैल्यू 1 पता चली। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, तो चार्ज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एफ, एन की वैल्यू कितनी है 1, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलाम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,500 कूलाम, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। चलिए नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से नोट कर लें। 15 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 अपनी बुक में देखें आप। ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल्डवाइज इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। What mass of Ni is deposited at the cathode? तो बेटा क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है उन्होंने करंट, और करंट होता है बेटा I दे रखा है उन्होंने 5 एम्पियर, और टाइम दे रखा है उन्होंने, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स, और मिनट्स को बेटा, मिनट्स को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू 60 इक्वल टू कितना हुआ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 1200 सेकेंड हो गई। 20 मिनट में कितनी सेकेंड होंगी 1200 सेकेंड होंगी। बोलो क्लियर है। अब चार्ज निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो I की वैल्यू कितनी है 5 और T की वैल्यू कितनी है 1200, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 यानी 6000 कूलाम, 6000 कूलाम आ गया। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, देखिए आगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्शन के अनुसार, क्या रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन किए जाते हैं, रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। निकिल का रिडक्शन हो रहा है, किस में हो रहा है, निकिल में हो रहा है, ये सॉलिड में हो रहा है, निकिल सॉलिड में हो रहा है, ये एक्वस फॉर्म में है बेटा, ये एक्वस फॉर्म में है। निकिल का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 58.71 ग्राम, एटॉमिक मास ये होता है। कितना निकिल डिपॉजिट होगा ये बताना है, इतने चार्ज में, कितने चार्ज में 6000 कूलाम चार्ज में कैथोड पर कितना निकिल डिपॉजिट होगा। 2 फैराडे में हो रहा है बेटा, कितना देखो यहाँ पर 2 फैराडे में कितना हो रहा है, 2 फैराडे में हो रहा है 58.71। तो निकिल डिपॉजिटेड बाय, निकिल डिपॉजिटेड बाय 2 फैराडे, 2 फैराडे में हो रहा है 58.71 ग्राम, 71 ग्राम। तो इतने फैराडे में इतना निकिल प्राप्त हो रहा है,
जमा हो रहा है कैथोड पर, एकत्रित हो रहा है, तो 6000 कूलम में कितना होगा केवल यही बताना है। इसलिए 6000 कूलम में बेटा कितना डिपॉजिट होगा 58.71 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2F 2 इंटू 96,487 भी लिख सकते हो आप इसको, और 96,500 कूलम भी लिख देते हैं। 96,500 कूलम लिखने से क्या होता है कैलकुलेशन इजी हो जाती है, लेकिन दोनों ही राइट हैं। 96,487 भी आप लिख सकते हो और 96,500 भी लिख सकते हो। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.825 ग्राम। इतने कूलम में बेटा इतने ग्राम निकिल है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। कहाँ पर डिपॉजिट होगा बेटा? कैथोड पर डिपॉजिट होगा। कितने कूलम में? 6000 कूलम में। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लें, और क्लास लेने के लिए थैंक यू बेटा। लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए क्लास लेने के लिए थैंक यू सभी बच्चे। और कैसे हैं?